नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार गुप्ता अपने YouTube चैनल चैतन्य क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा मैथ का जो टॉपिक है वह है परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परसेंटेज किसे कहते हैं और परसेंटेज से कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बेसिक स्तर से, ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं और वो परसेंटेज से अनभिज्ञ हैं, परसेंटेज नहीं समझते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और ये होता क्या चीज़ है, तो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक स्तर से देखेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अगर आप नए स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आप कमज़ोर हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, और एक बात कहना है कि आपसे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें और भी तरह तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो देखते हैं आज का अपना जो टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ होता है 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब हो गया 1 पर 100। ठीक है ना, या 100 पर 1 कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत को प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। ठीक है ना, पर प्रतिशत का जो चिन्ह है, सिंबल है, वो हमेशा इस तरह से होता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 1/100 होता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको यह सिंबल दिख जाए, प्रतिशत का यह सिंबल दिख जाए, तो आप उसका जो वैल्यू है वो कितना रख देंगे, 1/100। ठीक है, तो यह हो गया प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, 20% को भिन्न में बदले। ये हमारा क्वेश्चन है, 20% को भिन्न में बदलें। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा चीज है कि हम जहां प्रतिशत का साइन दिखेगा वहां पर हम 1/100 रख देंगे। ठीक है, ये जो प्रतिशत का जो साइन आपको दिख रहा है उसके जगह पर हम 1/100 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 20 से कम 20 और बट्टे में कितना है, 100। ठीक है, आप 0 से 0 काट भी सकते हैं, या अगर आपको टेबल याद है तो टेबल से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, 20 से कम 20 पंजे 100, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 1/5। ये भिन्न में बदल गया। ठीक है, अब इसी तरह और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। सपोज अगर दिया है कि 30% को भिन्न में बदले। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखते हैं 30%, प्रतिशत की जगह पर हम लिखेंगे 1/100। जहां प्रतिशत का साइन आपको दिख रहा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/100। अब सिंपल सा चीज है कि आप 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा 100। 0 से 0 काट दीजिए, बचेगा कितना, 3/10। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन प्रतिशत से संबंधित और भी क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है,
और कभी कभी भिन्न को संख्याओं को प्रतिशत में बदलने का आता है। जैसे यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दिया है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करता है, संख्या को नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है। देखते हैं। 1/4 को प्रतिशत में बदली। देखिए, ठीक है, 1/4 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही आसान है। देखिए यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, अब आपको लाना क्या है, प्रतिशत लाना है। भाई 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में वो कब बदलेगा, जब यहाँ पर प्रतिशत का साइन रहेगा। तो प्रतिशत का साइन आता कब है, जब 1/100 होता है। ठीक है, मतलब अगर हमें यहाँ प्रतिशत का साइन लाना है तो 1/100 रखना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर हम यहाँ पर 1/100 लिख देते हैं तब तो ये प्रतिशत का साइन हो जाएगा। लेकिन 1/100 आएगा कहाँ से, जब हम यहाँ पर 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे करेंगे। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू कभी भी ना बदले, जो इसका वैल्यू है वो सेम रहे और साथ ही साथ वो प्रतिशत में बदल जाए। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है तो हम क्या कहते हैं कि 100 का गुणा अंश में और 100 का गुणा हर में कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप अंश और हर समझ में आ रहा होगा आपको। ऊपर वाला भिन्न का ऊपर जो होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहता है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा अंश में 100 का गुणा हर में कर देते हैं। हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 100/100। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, 1/100 को अलग करके दूसरे 100 को यहाँ पास में रख देंगे। ठीक है, अब 1/100 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस प्रतिशत साइन के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुणे 100 और यहाँ प्रतिशत का साइन हो गया परसेंटेज में। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4 दूना 8 पंजे 20, यहाँ पर हमारा आ गया 25%। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करके दिखाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 6 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलें। ठीक है, 6 सही 1/4 को प्रतिशत में बदलें। सेम क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताए हैं बस वही क्वेश्चन यहाँ भी है, केवल उसका जो वैल्यू है वो बदल गया है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू था 1/4 था और यहाँ जो वैल्यू है वो 6 सही 1/4 है। ठीक है ना, सवाल को हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके सबसे पहले जो यह मिश्र भिन्न दिया हुआ है इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 6 चौक 24 से 25। ठीक है, 6 चौक 24 से 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25/4, 25/4, 6 चौक 24 से 25/4 गुणे 100 गुणा अंश में 100 का गुणा हर में कर देंगे। ठीक है, 100 का गुणा अंश में 100 का गुणा हर में कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 25/4 गुणे 1/100 गुणे 100, इसको हम अलग अलग कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि हमको यह प्रतिशत में बदलना है। ठीक है,
इसे जब आप बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो हम अलग कर रहे हैं ये अलग करके आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/100 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम प्रतिशत लिख देंगे, ठीक है। जैसे 25/4 मल्टीप्लाई कितना है 100, 25/4 × 100। अब इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत, ठीक है। गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए। 100 को गुणा जब हम 25 में करेंगे तो 2500 हो जाएगा, बटे 4 प्रतिशत है। इसे काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छक 24, बचेगा 1, 4 दूना 8, 5 20। तो हो गया कितना 625 प्रतिशत, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ नए टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही आसान है। देखिए मैथ जो है वो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते आप उसको समझकर, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, रेगुलर उसका अभ्यास कीजिए, ठीक है। सूत्र को, जो आपको सूत्र फॉर्मूला बताया जाता है उसका रिवीजन किया कीजिए, ठीक है ना। मैथ से, ठीक है ना, आसान सब्जेक्ट और कोई भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि 600 का कितना प्रतिशत 120 है। क्वेश्चन नंबर 7, 600 प्रतिशत। छह सौ का कितना प्रतिशत 120 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 600 का कितना प्रतिशत 120 है। अब देखिए कह रहा कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमें नहीं पता है कितना प्रतिशत। ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत, हमें नहीं पता है कितना प्रतिशत। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होता है तो उसकी जगह पर हम कोई वेरिएबल नंबर रख लेते हैं, कोई चर संख्या रख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कोई चर संख्या कुछ मान लेते हैं कि इतना प्रतिशत हुआ 120 होगा, कुछ मान लेते हैं। तो 600 का अर्थ होता है गुणा। मैथ में का अर्थ होता है गुणा, ठीक है। तो जहां का लिखा है वहां गुणा का चिन्ह लिख देंगे, लगा देंगे। कितना प्रतिशत पूछ रहा है तो हम कह देंगे भाई x प्रतिशत। कहने में क्या है, ठीक है ना। 600 का अर्थ होता है गुणा और कितना प्रतिशत तो x प्रतिशत। क्या है 120 है, ठीक है। 600 का कितना प्रतिशत 120 है, तो 600 का x प्रतिशत 120 है। तो हम 600 लिख दिए गुणे x प्रतिशत। प्रतिशत का अभी हम वैल्यू बताए हैं कितना होता है 1/100 होता है, ठीक है। प्रतिशत का जो वैल्यू होता है हम अभी बताए हैं कि प्रतिशत का साइन आपको जहां भी दिखेगा तो आप समझ जाइएगा उसका वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है। तब यहाँ पर हम प्रतिशत के जगह पर क्या लिख देंगे 1/100, ठीक है। यदि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप x/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। x/100 भी लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा 120 हो गया, ठीक। अब क्या कीजिए 0 से 0 को यहाँ पर काट दीजिए, यह हो गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 है और यहाँ पर 6 है। 6 का जब हम पक्षांतर करेंगे, 6 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो जब गुणा का साइन पक्षांतर होता है तो वह भाग के साइन में बदल जाता है, ठीक है। और जोड़ का जो साइन होता है वो जब पक्षांतर होता है वह घटाने के साइन में, माइनस के साइन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणा का साइन है, जब दूसरे तरफ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, 120/6। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए। 6 एकम 6 दूना 12। यह आ गया x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 20% आ गया, ठीक है ना। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक।
ठीक है। तो 600 का कितना प्रतिशत 120 है, तो 600 का x प्रतिशत 120 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 20% है। क्लियर। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 200 का कितना प्रतिशत 60 है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है ना, हमें नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें दिक्कत होगा। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट अलग तरह के क्वेश्चन पे जो प्रतिशत के रूप में हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल है वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है यदि उसकी प्रारंभिक आय 8,000 रुपया है तो नई आय क्या होगी। ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, उसका जो आय है, सैलरी है, वेतन है, वो प्रारंभिक मतलब शुरू में कितना था, 8,000 रुपया था। ठीक है, और उसकी जो आय है, कमाई है, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है। 25% क्या होता है, उसकी जो आय है वो बढ़ जाता है। तब उसकी बढ़ी हुई आय कितनी होगी, पहले 8,000 था तो वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी होगी, यह हमें निकालना है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, ठीक है ना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उसकी प्रारंभिक आय है वो कितनी है, 8,000 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो प्रारंभिक आय है वो कितना है, 100% है। कितना है, 100%। देखिए किसी की जो आय होती है या कोई भी नंबर होता है, चाहे वो 88 हो, चाहे 89 हो, चाहे 90 हो, ठीक है, या किसी भी वस्तु का दाम हो, रेट हो, MRP हो, ठीक है, वो अपने में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है ना, दुनिया की हर एक चीज अपने में क्या है, 100% है। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर हुआ, चाहे वो कितना भी हो, चाहे 700, 800, 900, ठीक है ना, या 1 लाख, 2 लाख, कोई भी नंबर दुनिया का हो, वो अपने में खुद में क्या होता है, वो 100% होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इस प्रारंभिक आय को 100% मानकर चलेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक आय 8,000 है, तो माना उसका जो प्रारंभिक आय है वो 100% है, तो 100% जो है वो किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। ठीक है, तो जो 100% उसकी आय है वो कितनी है, 8,000 रुपये है। तब हम क्या करेंगे, 1% निकाल लीजिए, तो 1% कितना होगा, तो 100 जब उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8,000 और बट्टी में हो जाएगा 100। ठीक है, इस 0 से 0 को काट दीजिए, यहाँ पर भी आप काट सकते थे। ठीक है ना, तो 1% बराबर हमें मिल गया, कितना मिल गया, 80 मिल गया। कितना मिल गया, 80 मिल गया। अब किसी व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए उसकी जो प्रारंभिक आय था, जो प्रारंभिक आय था, ठीक है, प्रारंभिक आय वो 100% था। तब 25% वृद्धि होने के बाद आय कितना होगा, 125%। भाई 100% में 25% को और जोड़ दीजिए, 25% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि मतलब वो बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो 100 में अगर हम 25 को जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर 80 है, तो 125% बराबर कितना होगा, तो 125 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 125 से कम 125, तब यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि के बाद आय। ठीक है, तो कितना होगा, 125 एकम 125, 125 से कम 125, तो जब हम 1 में 125 का गुणा कर रहे हैं तो 80 में भी हम कितने का गुणा करेंगे, 125 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बाएं पक्ष में जितना गुणा करेंगे उतना हमें दाएं पक्ष में उतने ही सब नंबर का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम 125 का गुणा कर दिए, गुणा कर लीजिए, एक जीरो यहाँ रख दीजिए, 8 पंजे 40 को जीरो हाथ में आ गया 4, 8 गुना 16 और 4 20 को जीरो हाथ में आ गया 2, 8 एक कम 8, 2 10, ये हमारा हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की आय 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी प्रारंभिक आय 8,000 है तो नई आय कितनी होगी? 10,000 रुपये। क्लियर? ये देखते हैं, इस तरह के एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी व्यक्ति की आय में 30% की कमी हो जाती है, यदि उसकी आय प्रारंभिक आय 12,000 है तो नई आय कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, यदि उसकी प्रारंभिक आय 12,000 है और उसकी जो आय है वो कम हो रहा है, उसकी आय में कमी हो रहा है, कितने प्रतिशत कमी हो रहा है? 30% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो जो उसकी प्रारंभिक आय है वो खुद में 100% है। ठीक है, जो 12,000 है वो खुद में क्या है? 100% है। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक आय, ठीक है ना, प्रारंभिक आय 100% है बराबर 12,000, 12,000 के 100% बराबर है। ठीक है, अब 1% आप निकाल लीजिए, 100% मतलब 12,000, तो 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर हो जाएगा 12,000 बट्टे कितना हो जाएगा? 100, काट दीजिए, तो 1% बराबर आपको मिल गया कितना? 120। 1% बराबर कितना मिल गया? 120। अब व्यक्ति की आय में 30% की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, पहले 100 था तो 30 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 70%। कितना बचेगा? 70%। मतलब नई आय, जो नई आय है वो कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70%। अगर हम एक में 70 का गुणा करेंगे, 70 एक कम 70, तो इसी तरह हम 120 में भी कितने का गुणा करेंगे? 70 का। जितने का गुणा हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं उतने का गुणा हम राइट हैंड साइड में करते हैं। ठीक है, तो जितने का गुणा हम इसमें किए हैं उतने का गुणा इसमें किए हैं, तो 70 का गुणा एक में किए तो 70 एक कम 70, और 120 में 70 का गुणा किए, तो गुणा करने पर देखते हैं कितना आ रहा है। देखते हैं, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए और 12 सत्ते का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, कितना आ गया? 8,400। ये हमारा आंसर हो गया 8,400। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यह था हमारा बेसिक लेवल से। आगे की जो वीडियो हम लाएंगे उसमें हम आपको सारे प्रतिशत के क्वेश्चन जितने भी हैं, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो हम ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे। ठीक है ना, ये तो हम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। जो बच्चे बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं, जो मैथ बिल्कुल उनको नहीं समझ में आता है, उनके लिए परसेंटेज का वीडियो है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो सब ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। ठीक है, कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास समय कम होता है। ठीक है, तो समय कम होने की वजह से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको जो परसेंटेज पढ़ाया जाएगा, परसेंटेज के जो सवाल बताए जाएंगे, वो सभी ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आपके ना चूकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या होता है, और भी नए नए वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 11। अगर किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी हो जाती है तो उसकी प्रारंभिक आय, यदि उसकी प्रारंभिक आय 6,000 है तो नई आय क्या होगी?
दोस्तों इसे आप लोग स्वयं कीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग सॉल्व किए हैं, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 भी हम सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में 40% की वृद्धि होने से उसकी आमदनी 28,000 हो जाती है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी। अब इसमें हमें प्रारंभिक आय निकालना है। ठीक है, हमें प्रारंभिक आय निकालना है, और जब उसकी प्रारंभिक आय में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी आय कितनी रहती है, 28,000 रहती है। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं माना, ठीक है, प्रारंभिक आय कितना है, 100% है। प्रारंभिक आय कितना है, 100% है। ठीक है ना, व्यक्ति की जो प्रारंभिक आय है, अभी हम आगे के क्वेश्चन में बताए थे, जो हम क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें बताए थे कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होता है, चाहे वो जितना हो, वो खुद में 100% होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक आय हम मान लिए कितना है, 100% है, तो 100% में कितना वृद्धि हो जाता है, ये 40%। ठीक है, 100% में वृद्धि कितना होता है, 40% वृद्धि होता है। इसका मतलब उसका जो बढ़ा हुआ आय होगा वो कितना होगा, 140%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नई आय कितना है, 100 में हम 40 को ऐड कर दें तो हो जाएगा कितना, 140%। 140%। अब जो 140% है वो कितने के बराबर है, 28,000 के बराबर है। मतलब 140% बराबर हो जाएगा 28,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 100% निकालना है, प्रारंभिक आय निकालना है, तो हम 140 को दूसरे तरफ ले जाएंगे, और जब यह उधर जाएगा तो गुणा का चिन्ह भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1% बराबर 28,000 बटे 140। ठीक है, आप इसे काट सकते हैं, 0 से 0 कर से 14 एकम 14 दूना हो जाएगा 28। अब 2 0 बचा हुआ है, 2 0 लिख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमें मिल गया क्या, 1% बराबर मिल गया, कितना मिल गया, 200 मिल गया। ठीक है, तो 1% बराबर 200 मिल गया। अगर हमें प्रारंभिक आय निकालना है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो आइए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करते हैं, तो 100%, 100 एकम 100, और 100 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। मतलब इसका प्रारंभिक आय जो है वो कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन को हम बता रहे हैं इसे आप लोग स्वयं लगाएं, अभ्यास करें, क्योंकि जो मैथ होता है वह प्रैक्टिस पर ही डिपेंडेंट होता है। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपको क्लियर होता रहेगा। अगला सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी होने से, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखे हैं उसमें वृद्धि दिखाया जा रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन नंबर 13 में कमी का जिक्र हुआ है। पर यदि किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी होने से उसकी आमदनी 2700 हो जाती है तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए कमी होने से उसकी आय 2700 हो जाती है। ठीक है, और इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें वृद्धि हो रहा था। ठीक है, तो हम प्रारंभिक आय कितना मान लेंगे, 100%, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे।
प्रारंभिक आय कितना है 100% मान लेंगे। तो नई आय कितना होगा, तो नई आय जो होगा वह प्रारंभिक आय से 10% कम होगा। तो प्रारंभिक आय 100% है, तो नई आय कितना होगा 90% होगा। कितना होगा 90%, 10% कम होगा। तो 90% जो होगा किसके बराबर होगा, 2700 के बराबर होगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब यहाँ 90 को उधर ले जाकर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 1% बराबर हो जाएगा 2700 और बट्टे में हो जाएगा 90। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 कम 9 3 27, हमें मिल गया कितना 30। मतलब 1% का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। 1% का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। तो हमें प्रारंभिक वैल्यू निकालना है, प्रारंभिक आय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा दोनों पक्षों में कर देंगे। प्रारंभिक आय निकालना है तो 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 1 कम 100 कितना आ जाएगा, 100 1 कम 100% बराबर, और 100 को गुणा जब हम 30 में करेंगे तो 3 के बाद 0 बढ़ा देंगे, मतलब हो जाएगा उसकी प्रारंभिक आय 100% बराबर हो जाएगा 3000 रुपये। क्लियर, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके अक्सर आते हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप इन सब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। इसको बराबर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। परसेंटेज बिल्कुल ही आसान है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रिक के माध्यम से होंगे, बेसिक लेवल से भी होंगे, ठीक है। मतलब हम दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।